दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा के वोट पड़ेंगे और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी, यानी क्लीन स्वीप किया था। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जो आज भाजपा वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे ज्यादा समर्थक हैं, करोड़ों उसके समर्थक हैं, लेकिन इस बार हरियाणा में भाजपा के पैर क्यों उखड़ते आ रहे हैं, भाजपा के पैर उखड़ते क्यों दिख रहे हैं? तो उसके कारण हैं जो हम जनता के बीच में गए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उस सब का निचोड़ ये है कि जो भाजपा हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा जीती थी, इस बार उसको लेने के देने पड़ गए हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाजपा कितनी सीटें इस बार हरियाणा में जीतेगी, लेकिन इतना तय लग रहा है कि भाजपा 2 से लेकर 8 सीट तक हरियाणा में हार सकती है। और आप सोचेंगे या कहेंगे कि पिछली बार तो 10 की 10 सीटें जीती थी, तो इस बार 2 सीट से लेकर 8 सीट तक भाजपा क्यों हारेगी? तो दोस्तों, उसके कारण है जो 2014 का लोकसभा चुनाव था और जो 2019 का चुनाव था, वो एक तरीके से भाजपा नहीं जीती थी, बल्कि यहां की जनता ने, हरियाणा की जनता ने भाजपा को चुनाव जिताया था। उसमें भाजपा कम, जनता ज्यादा पार्टी थी। यानी पिछले जो 2 चुनाव थे, लोकसभा चुनाव 2014 और 2019, वो जनता ने भाजपा को जिताए थे। यानी जनता जो है भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रही थी और बढ़ चढ़ के प्रचार भी कर रही थी, मोदी जी की जय जयकार भी कर रही थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी भी कर रही थी। लेकिन इस बार ना हर हर मोदी है, ना घर घर मोदी है। तो हवा का रुख पलटा हुआ है। और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव देश की या प्रदेश की जनता ने भाजपा को जिताए थे, उसी प्रकार हरियाणा में इस बार का जो चुनाव है वो भाजपा वर्सेस जनता है। आप ये मत समझिए कि कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीतने जा रहा है। जनता भाजपा को टक्कर दे रही है और उसके कारण बहुत सारे, जिसे आप जानते हैं, मैं इसमें क्या दोहराऊं, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, या जो वादे किए गए जनता से वो भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में पूरे नहीं किए, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो,
चाहे महिला पहलवानों का मामला हो, और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इस बार जो है ना मोदी जी का जादू काम कर रहा है, ना भाजपा का या मोदी जी का हिंदू मुसलमान काम कर रहा है मुद्दा, और उनके सारे उठाए हुए मुद्दे जनता इस कान से सुन रही है और इस कान से निकाल रही है, क्योंकि जनता इस बार बदलाव चाहती है। और आज तेज गति से चलती हुई दुनिया में किसी भी पार्टी के लिए 10 साल बहुत होते हैं देश के सामने अपना काम करने का, कि हमने देश के लिए काम किए। बेशक भाजपा प्रचार कर रही हो, लेकिन अधिकांश देश की जनता का मानना है कि जो जो वादे किए थे वो जमीनी धरातल पर नहीं उतरे, और भाजपा या मोदी जी अपने वो वादे पूरे नहीं कर पाई। जनता ने इस बार हरियाणा में भाजपा को हराने का जैसे खुद ठेका ले लिया। वो कैसे कि पिछली बार जो चुनाव होते थे उसमें तिकोना चौकोना मुकाबला हुआ करता था, लेकिन दोस्तों इस बार क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, या भाजपा वर्सेस जनता है। जो बाकी पार्टियां थीं, चाहे वो जेजेपी थी, चाहे बीएसपी थी, चाहे इनेलो थी, या और भी कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उनका चुनावों में कोई प्रचार नहीं दिख रहा है, उनको जनता नहीं सुन रही है, जनता उनके बारे में कोई चर्चा लगभग नहीं कर रही है। और उसका एक ही मकसद दिखाई दे रहा है, जब भी हम जनता के बीच कहीं भी जा रहे हैं, चाहे फरीदाबाद लोकसभा सीट पर या हरियाणा की और लोकसभा सीटों पर हम जो है आकलन कर रहे हैं या लोगों के बीच में जा रहे हैं या हरियाणा भर के पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि इस बार हरियाणा में हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और वो भाजपा को इस बार सत्ता से दूर रखना चाहती है। इसलिए वो कांग्रेस की भूमिका में खुद है। कांग्रेस इतना चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि हरियाणा की जनता कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही है। तो ये वाला जो मुद्दा है भाजपा के लिए बड़ा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। और एक बात और हुई है कि पिछली बार के जो दो लोकसभा चुनाव जीते या विधानसभा चुनाव हरियाणा में जीते गए, वो मोदी जी के तो मुद्दे थे ही थे, या हिंदू मुसलमान तो था ही था, लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा था जिसमें भाजपा सफल रही थी, कि जाट वर्सेस नॉन जाट। यानी भाजपा ने या आरएसएस ने अंदर खाने पिछले चुनावों को जो 10 साल में विधानसभा लोकसभा के हुए, उनको जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया था। यानी मोटे तौर पर जब ये कहा जाता है कि 36 बिरादरी है, तो 36 बिरादरी में जाटों को एक तरफ कर दिया था, और जो बाकी 35 बिरादरी हैं उनकी तरफ जो है भाजपा ने ध्यान दिया था और उनको अपने पाले में लाने में सफल रही थी। उसमें अंदर खाने प्रचार ये भी था कि जब से हरियाणा बना है, जब से एक ही जाति का व्यक्ति हरियाणा का सीएम बनता रहा है, या उन्हीं का सत्ता पर कब्जा रहा है, या शासन प्रशासन में जाट समुदाय का ही कब्जा रहता था, चाहे पुलिस है, चाहे सरकारी नौकरियां हैं, चाहे सीएम का पद है, और चाहे मंत्री हैं। यानी जो 22% जाटों की आबादी है, 80% पर वो भारी पड़ते थे, और 78% का कभी भी कोई व्यक्ति या जाति का व्यक्ति सीएम नहीं बन पाता था। तो इस मुद्दे ने भी भाजपा को फायदा पहुंचाया था, और हरियाणा में
इस मुद्दे को वो घर घर तक पहुंचाने में सफल रही थी, जिसके कारण नॉन जाट 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और भाजपा सत्ता में रही। लेकिन दोस्तों, इस बार उन जाट और नॉन जाट का मुद्दा भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जनता भी समझ चुकी है कि हमें सब ने मिलकर रहना है, हमने 36 बिरादरी ने मिलजुल कर इस प्रदेश में रहना है और किसी भी पार्टी के हाथों का खिलौना नहीं बनना है। हम मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के रहेंगे और सबको मौका दिया जाना चाहिए। उसी नीति के तहत जहां भाजपा का वो 2 बार का जो सिस्टम था, इस बार जनता के बीच में काम नहीं कर रहा है। इस बार सब मिलकर भाजपा को लगभग हराने के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये तो दावा नहीं करता कि भाजपा 10 में से इस बार कितनी सीट जीतेगी, लेकिन जो सबके अपने अपने आकलन हैं, उसमें मोटे तौर पे तो कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भाजपा कितने सीट जीतेगी या कांग्रेस कितने सीट जीतेगी, लेकिन ये जरूर मान के चला जा रहा है कि 50-50 जरूर है। यानी यदि भाजपा इस बार 5 सीट मतलब लूज करती है, 10 में से 5 सीट हारती है, तो कांग्रेस 5 सीट जीतने की स्थिति में होगी। लेकिन कई वरिष्ठ पत्रकारों का और जातीय समूहों का यहाँ तक दावा है कि इस बार भाजपा 2 से लेके 8 तक सीट हार सकती है, यानी इस बीच में कहीं भी रह सकती है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाजपा 5 से भी ज़्यादा सीट हार सकती है। कई लोग 6-4 का दावा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। 25 मई को यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे और 1 जून को आखिरी चुनाव है और 4 जून को ये पता चल जाएगा कि हरियाणा में कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, 10 में से कौन सी पार्टी ज़्यादा उम्मीदवार जिता कर ला रही है। और उसी तरीके से जो भाजपा पिछले चुनावों में 303 सीट जीती थी, क्या वो 303 सीट जीत पाएगी? शायद ऐसा नहीं है। इंडिया का पलड़ा भी इस बार काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है और मजबूत इंडिया दिखाई दे रहा है और ये तय माना जा रहा है कि भाजपा इस बार कम से कम 303 सीटें तो जीतने नहीं जा रही है। और कई लोग तो ये तक दावा कर रहे हैं कि उसके लिए, यानी भाजपा के लिए सरकार बनाने के लिए जो 272 लोगों की 272 सांसदों की ज़रूरत है, शायद उसके लिए 272 सांसद भी जुटाने भारी पड़ जाएं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। तो 4 जून को, आने वाले 4 जून को पता चल जाएगा कि हरियाणा में भाजपा कितनी सीट जीत रही है और पूरे देश में भाजपा कितनी सीटें ला रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा के लोकसभा चुनावों में कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।